Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत है आप सबका आस्क मनीषा चैनल पर। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक। और जब भी कोई कंफ्यूजन का समय होता है ना कि इस समय हमें क्या करना है, मैं फटाफट आपसे मिलने आ जाती हूँ। जैसे कि 14 मार्च को होली भी है, कितना से शुभ रंगों का त्योहार है, और साथ ही साथ पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। और जब भी बात ग्रहण की होती है ना, तो मन में वैसे ही इतने विकार, इतनी टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि करें तो करें क्या, अब होगा क्या होगा और हमें उसके अकॉर्डिंगली कैसे बिहेव करना है। तो चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो में आपसे मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ कि ये चंद्र ग्रहण जो है वो, क्योंकि साल का पहला चंद्र ग्रहण है, तो कब लगने जा रहा है, समय क्या है, किस राशि किस नक्षत्र में लगेगा, उसके साथ साथ जो है वो सूतक कब एप्लीकेबल होगा, ये चंद्र ग्रहण कहाँ लग रहा है, उपाय क्या करने हैं, दान पुण्य क्या करना है, साथ ही साथ आपकी राशि पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, ये भी जरूर चर्चा में करेंगे। इन सब से इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस वीडियो में एक खास भविष्यवाणी करने वाली हूँ। एक खास जो है वो प्रिडिक्शन का पार्ट है, जो मेरे कितने वर्ष के एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जब भी ग्रहण आते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हमें देखने को मिलेगा, वो भी इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले, ये चंद्र ग्रहण जो है वो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, जो कि 14 मार्च 2025 को लगेगा। ये होली के दिन ही पड़ रहा है, पूर्ण यानी कि फागुन पूर्णिमा के दिन जो है वो पड़ेगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेगा। सो इसके जो अवधि है, इसका जो समय है वो रहेगा सुबह तकरीबन 9:32 से लेकर दोपहर के 3:29 तक। यानी कि जब हम होली का त्योहार मना रहे होंगे, रंगों से खेल रहे होंगे, तो इस दौरान जो है ये चंद्र ग्रहण भी लगेगा। लेकिन भारत में ये दर्शनीय नहीं है। ये कहाँ पर दर्शनीय है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वेस्टर्न अफ्रीका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, यूरोप, तकरीबन इन जो कंट्रीज में जो है ये विजिबल होगा। वहां पर इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। चंद्र ग्रहण का इफेक्ट हम पर नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपकी, मेरी, हम सब की कुंडली में है। चंद्रमा हमारे मन के कारक है, और हम सब की कुंडली में किसी न किसी भाव के मालिक भी जरूर है। तो इसलिए कोई इफेक्ट थोड़ा हो ज्यादा होगा जरूर आपकी कुंडली के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल अगर हम देश दुनिया की बात करते हैं, तो मेरी अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैंने देखा है कि जितने इतने सालों के एनालिसिस में, कि जब भी ये दो ग्रहण इकट्ठे आते हैं, खासकर एक ही महीने में अगर जब दो ग्रहण इकट्ठे जब आ जाते हैं, तो कोई बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इस बार के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की अगर हम गणनाएं करें, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट हस्ती का जाना जो है वो इस दौरान, यानी कि अभी जो 15 दिन का समय चल रहा है, तकरीबन इस सूर्य ग्रहण के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो तकरीबन ये जो 43 डेज का टाइम है टोटल मिलाकर, किसी इंपॉर्टेंट मीडिया पर्सनालिटी की दुखद खबर जो है वो हमें सुनने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा कोई मीडिया पर्सनालिटी ही जो है, या कहें या सेलिब्रिटी की बात, स्टेटस का जो शख्स हो, उनसे जुड़ी हुई कोई ना कोई कंट्रोवर्सी इस समय में और उभर कर आ सकती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, किसी ना किसी की बुरी खबर जो है वो हमें सुनने को मिल सकती है, जो कि सरकार से जुड़े हों, कोई बिजनेस टाइकून हो, मेजरली जो है वो कहीं ना कहीं मीडिया लाइफ से जुड़े हुए लोगों की ओर ये समय जो है वो ज्यादा इशारा करते हुए नजर आ रहा है। किसी न किसी स्पिरिचुअल शख्स की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए शख्स के भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी में आने के योग इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये समय जो है वो तकरीबन 43 डेज तक रहेगा। हालांकि जो ग्रहण का इफेक्ट है वो इस बार हमें तकरीबन 3 से 6 महीने तक देखने को जरूर मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि सूतक के क्या नियम रहेंगे। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो सूतक का समय जो है वो 9 घंटे पहले, यानी कि ग्रहण के शुरू होने से 9 घंटे पहले जो है वो सूतक का समय जो है वो शुरू हो जाता है। पर क्योंकि भारत में ये दर्शनीय नहीं है, तो इसलिए इस बार हमें सूतक के नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दान पुण्य करना किसी ने मना नहीं किया, इनफैक्ट करना चाहिए। चंद्रमा हमारी कुंडली में जो है वो हमारे मन के कारक है, हमारी माँ के कारक है। तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि जब माँ की जब पीड़ा हो तो वो औलाद से देखी नहीं जाती। तो इसलिए बच्चे को जो है वो इस पीड़ा को कम करने के लिए जो भी कर सके, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। क्या दान करना है मैं बताती हूँ। चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का, यानी कि सफेद चीजों का आपको दान करना चाहिए। दान किसी जरूरतमंद शख्स को करना है।
तो आप दूध का दान हो, चावल का दान हो, मिश्री का दान हो, नारियल का दान हो, सफ़ेद रसगुल्ले आप दान कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके लिए दान करना मुमकिन हो, वो दान ज़रूर करें। जैसा मैंने कहा, दान जब भी करना है तो किसी ज़रूरतमंद शख्स को करें। अब इस एक बात का दान करते वक़्त और ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी कुंडली के बारे में पता है, तो आप कि अगर आपकी कुंडली के छठे घर में चंद्रमा विराजमान है, तो आपने दूध पानी का दान जो है वो नहीं देना। अगर वर्षफल में भी आपके चंद्रमा जो है वो छठे घर में आ रहे हों, तो भी आप ये दान नहीं देंगे और कोई चीज़ आप ज़रूर दान कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को चांदी की चीज़ भी अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो अगर आप किसी को चांदी का दान भी देते हैं, वो भी काफ़ी शुभ रहता है। आपकी लाइफ से कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। खासकर जो हमें बहुत ज़्यादा चंद्रमा जैसे भी जिनकी कुंडली में कमज़ोर होता है, तो वो आप देखेंगे कि अक्सर लोग जो हैं वो डीप बहुत सोचते बहुत ज़्यादा हैं। थोड़े इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो ये दान आपको इन इनसिक्योरिटीज़ से, इन अनयूजुअल सी जो सोच है, इससे बाहर आने में भी काफ़ी मदद करता है। तो चलिए अब आप को समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाला समय जो है, वो ये जो तकरीबन जो 43 दिन का समय जैसे मैंने कहा, ये आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली क्या रिजल्ट्स लेकर आएगा। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एरीज़ यानी मेष राशि से। इस समय में आपको जो है वो क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो इफ़ेक्ट है, वो आपके ऊपर थोड़ा बहुत नज़र आएगा। स्पेशली आपको ड्राइविंग जो है वो बहुत सावधानी से करनी है। सेहत अपनी या फिर परिवार में किसी की सेहत को लेकर जो है वो थोड़ी बहुत टेंशन आएगी। कुछ हॉस्पिटल के चक्कर जो है वो लग सकते हैं। यूज़लेस एक्सपेंडिचर जो है वो सामने आएगा। आपको अपनी बोली, अपनी वाणी का भी बहुत ध्यान इस वक़्त रखना है। कहीं न कहीं आप अपनी ज़ुबान से अपने दुश्मन जो है वो बना सकते हैं। उसके साथ-साथ कोई अब्रॉड से जुड़ा हुआ काम अगर आपका पेंडिंग था, तो वो ज़रूर पूरा हो सकता है। ये इसके लिए अच्छी बात भी है। अब टॉरस यानी वृषभ राशि की बात करें तो इच्छा पूर्ति का समय है। ज़रूरी नहीं है कि चंद्र ग्रहण जब लगेगा तो सारी इच्छाओं को आपकी खा जाएगा, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फ़ोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ये समय जो है वो आपके लिए, आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए बेहद शुभ माना जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि एक ट्रैक पर होकर चलें। 10 रास्ते जो है वो नहीं खोलें, बल्कि एक ट्रैक पर होकर चलें। वहाँ फ़ोकस करेंगे तो आपको जल्दी रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। आपके करियर फ्रंट पर भी कुछ अड़चनें आ रही थी, तो अब वहाँ पर भी रास्ते बनने शुरू होंगे। सिर्फ़ आपको अपनी चीज़ों को कहना आना चाहिए। जमिनी यानी मिथुन राशि की बात करें तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी-मोटी चोटें जो हैं वो इस वक़्त परेशान कर सकती हैं। कोई सर्जरी पेंडिंग थी तो थोड़ा-सा इंतज़ार करें, सही ओपिनियंस लेकर चलें। सर्जरी होगी ज़रूर, लेकिन कष्ट से बचने के लिए एक और ओपिनियन आपको लेना ज़रूरी होगा। कुछ ना कुछ लीगल इश्यूज़ में जो लोग फँसे हुए हैं, वहाँ पर भी आपको सक्सेस के चांसेस नज़र आते हैं। ये समय जो है वो किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी, जिनके इन्फ्लुएंस से या फिर उनके गाइडेंस से आपके रुके हुए काम जो है वो बन सकते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि की बात करें तो आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशंस का, पेपर वर्क का, खासकर कहीं सिग्नेचर्स करने हैं तो बहुत ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। वो जो इंग्लिश की कहावत है ना, रीड थ्रू द लाइन्स, यानी कि बहुत बारीकी से किसी भी कागज़ को पढ़कर आपको सिग्नेचर्स करने चाहिए। ओवरऑल जो है वो कुछ मुश्किल ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। कोई चैलेंजेस, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आ भी रहे थे, तो धीरे-धीरे अब चीज़ें आपके लिए ढलनी शुरू होंगी। ज़िंदगी वापस ट्रैक पर आनी शुरू होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरत है पेशेंस रखने की। जितना मेडिटेट करेंगे, उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी और आसान होगी। लियो यानी सिंह राशि वालों की बात करें तो छोटे-मोटे डिसएग्रीमेंट्स परिवार के साथ होते हुए नज़र आते हैं। घर के बड़ों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के चांसेस हैं इस दौरान। मूड स्विंग्स जो हैं वो आपके या फिर परिवार में किसी के आपको झेलने पड़ेंगे। उसके साथ-साथ अच्छी बात अगर हम कहें तो आपकी राशि के हिसाब से अगर गवर्नमेंट जॉब्स की आप ट्राई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो यह काम आपका बनने के चांसेस हैं। वर्गो यानी कन्या राशि की बात करें तो बच्चों को, खासकर विद्यार्थियों के यानी स्टूडेंट्स को खास फोकस बनाने की ज़रूरत है। ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है और भी बेहतरीन हो सकता है। अगर आप फोकस करके चलें तो आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप निकल सकते हैं। इस दौरान आपकी चीज़ें ज़रूर गुम हो सकती हैं, इसलिए फ़ोकस की जब मैंने बात की तो थोड़ा-सा अटेंशन जो है वो ज़रूर देने की ज़रूरत है, प्रेज़ेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। कहीं न कहीं पेट से जुड़ी हुई समस्याएँ भी आपको इस दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपने खान-पान का भी खास ध्यान रखें। लिब्रा यानी तुला राशि की बात करें तो थोड़ा-सा मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं।
खासकर जो है वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है वो परेशान कर सकते हैं। आपके वर्क प्लेस पर भी अननेसेसरी इश्यूज या पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं, तो इसलिए जितना हो सके थोड़ा लो प्रोफाइल होकर चलें। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे आएंगे जिनके बारे में आपने नहीं प्लान किया हुआ, अचानक से वो खर्चे जो है वो आ सकते हैं। आपको पार्टनरशिप में जितना भी काम करना है बहुत सोच विचार करके चलना है, कहीं ना कहीं ओवर कमिटमेंट काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपको घर परिवार के साथ समय जरूर बिताना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके स्पाउस को आपकी अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सैजिटेरियस यानी धनु राशि की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे, बट साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो पैसे की बात करें तो पैसे के इस लिहाज से तो समा ठीक ठाक है। अचानक से कहीं रुकी हुए धनराशि जो है वो आपको मिल सकती है। आप कोई पैसा कहीं रख के भूल गए थे, वो आपको मिल सकता है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी अचानक से जिंदगी में आएंगी। मेडिटेशन जितनी करेंगे धनु राशि वाले, आपको उतना ही फायदा होगा। ये जो समय है ना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च नहीं करनी कि इस प्रॉब्लम के ऊपर मैं जो है वो कितनी मेहनत कर रहा हूं, बल्कि सॉल्यूशन के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है। एक चीज अगर वर्क नहीं कर रही तो उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की हेल्थ से जुड़ी हुई चिंताएं इस वक्त आपको परेशान कर सकती हैं। थोड़ा सा घर परिवार के साथ, यारों दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आपके लिए एक ही एडवाइस है कि जितना हो सके थोड़ा सा जिंदगी को आराम से लें। अब बहुत ज्यादा कन्विंसिंग होने की इस वक्त आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास वाले लोग आपकी बातों से सहमत ना हो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपके लिए समा अच्छा नजर आ रहा है। कोई ना कोई प्रमोशन, जॉब चेंज के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपका काम बनने के योग हैं। कोई मच अवेटेड न्यूज जो है वो आपको मिल सकती है। बस कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। पाइसेस यानी मीन राशि की बात करें तो थोड़ा सा घर परिवार के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के योग हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एडमेंट या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग आपको घर परिवार में नहीं इस वक्त होना चाहिए। कोई पैसे से जुड़ी हुई ब्लॉकेजेस थी, कहीं पैसा रुका हुआ था, पैसे से कोई सोर्सेज आपके को मिल नहीं रहे थे, खुल नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा इंतजार करें। ये सफर जो है वो आपके लिए और आसान जल्दी होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इस वक्त जरूरत है तो अटेंशन देने की। तो ये रहा आपकी राशि के बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपकी राशि के बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जब भी ग्रहण आता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें डर जाना है। खगोलीय घटना है, आकाश में बहुत कुछ होता रहता है, हमें लाइफ टाइम में काफी चीजें विटनेस करने को मिलती हैं, तो दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। तो इसलिए हमें ग्रहण को लेकर डरना नहीं है, बट हम जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उपाय क्या है, दान। तो दान पुण्य करना, क्योंकि इतना खूबसूरत त्योहार का दिन है तो आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों ने भी तो हमेशा यही सिखाया है ना कि जब भी त्योहार आए मिलकर मनाओ। तो इसलिए त्योहार में इस रंग में भंग नहीं पड़ेगा। खासकर जो लोग भारत में हैं उनके लिए जो है वो बिल्कुल डरने वाली कोई चीज नहीं है। हम पर सूतक के नियम भी एप्लीकेबल नहीं होते, तो इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को भी इस वक्त टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप जैसे दिल से त्योहार मनाना चाहते हैं जरूर मनाएं, और अच्छे भाव से, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है और आप माँ बनने का आपको जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कोशिश करें कि अपने अंदर पल रहे शिशु को अच्छे विचारों के साथ लेकर आए। ठीक है, अब वक्त हो चला इजाजत लेने का। नमस्कार।